जहां केमिकल टैंकर में भीषण आग लगी है। तस्वीरों से हम आपको जोड़ने जा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि यह आग कितनी भयावह है। यह टैंकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है। दिघल बैंक के हरवाडंगा में टैंकर में यह आग लगी। आग केमिकल में लगी है। हालांकि 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस केमिकल में आग लगी है जिसे पानी से बुझा पाना काफी मुश्किल हो रहा है और जिस वजह से परेशानियां आ रही हैं। तो दिघल बैंक के हरवाडंगा की एक घटना किशनगंज से ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इससे पहले भी पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं जिसमें यह पता चल रहा है कि परेशानियां हो रही हैं और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। आशीष, क्या स्थिति है अभी फिलहाल? जी विवेक, देखिए काफी मशक्कत के बाद बहुत हद तक आग पे काबू पाया जा सका है। एक्चुअली उसमें जो केमिकल में आग पानी से नहीं काबू किया जा सकता था और वो सुदूरवर्ती इलाका है। वहां पे 2 छोटी दमकल की गाड़ियां थी, बड़ी दमकल की गाड़ियां वहां जाना नहीं जा पाई थी, जिस कारण से काफी मशक्कत आ रही थी। और जो बड़ी भय की बात थी, बगल में गैस गोदाम था, वहां आग कम होने से ये संभावना बन गई है कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत हद तक काबू पा लिया गया है। जी विवेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो छोटी छोटी दमकल की गाड़ियां थी, इसलिए भी परेशानी आ रही थी, लेकिन पहली परेशानी इस बात को लेकर थी कि जिस केमिकल में आग लगी हुई थी उसे बुझा पाने में, पानी से बुझा पाने में सभी नाकाम साबित हो रहे थे। हालांकि काफी हद तक इस आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं पॉलिटिकल गलियारे की। पिछले 2-3 दिनों से जो संकेत सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप को आरजेडी साइड करना चाहती है। इस बात को बल तब मिलता है जब स्टार प्रचारकों की सूची से तेज प्रताप का नाम गायब हो जाता है। इधर तेज प्रताप की नजदीकी कांग्रेस से देखने को मिल रही है। आरजेडी और तेज प्रताप एक दूसरे को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। क्या लालू के लाल आरजेडी से आउट हो गए? क्या तेज प्रताप अब आरजेडी में नहीं है? इन सवालों का जवाब इस चिट्ठी में साफ साफ झलकता है। सबसे पहले आरजेडी की ओर से निर्वाचन आयोग को लिखी इस चिट्ठी को देखिए। ये चिट्ठी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आरजेडी के प्रधान महासचिव की हैसियत से उपचुनाव से पहले पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। इस चिट्ठी में 20 नाम है, लेकिन लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का नाम नहीं है। इस चिट्ठी में सबसे पहला नाम है लालू प्रसाद का। नंबर 2 पर तेजस्वी प्रसाद यादव है। तीसरे नंबर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी है। चौथे नंबर पर जयप्रकाश यादव समेत तमाम बड़े नेताओं का नाम आप साफ साफ देख रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप का नाम नदारद है। स्टार प्रचारकों की यह सूची शिवानंद तिवारी के उस बयान को बल देती है जो उन्होंने बुधवार को हाजीपुर में दिया था। ना है कहाँ, पार्टी में निष्कासित करने का क्या सवाल है? जो अपने निष्कासित हो चुके हैं, उन्होंने जो संगठन बनाया है उसमें तो उन्होंने ये लालटेन का ये किया था, वो क्या कहते हैं, सिंबल जो है लगाया था, उनको कह दिया पार्टी ने कि आप सही लगा सकते हैं, तो उसने खुद कबूल किया, भाई हमको मना कर दिया गया। ये तो मैसेज क्लियर न है। शिवानंद तिवारी के बयान के महज 24 घंटे के भीतर तेज प्रताप ने कांग्रेस के अशोक राम से मुलाकात की है। अशोक राम के बेटे अतिरेक कुमार कुशेश्वर स्थान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। संभावना है कि तेज प्रताप कुशेश्वर स्थान सीट पर कांग्रेस के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। न्यूज 18 पर कांग्रेस नेता अशोक राम ने ये बात साफ साफ कही। मैं गया था, उनसे मुलाकात हुई जी, उनसे मुलाकात हुई थी। वो अपने संगठन की बैठक कर रहे थे। मैंने बात की अपने चुनाव की, और उनका क्योंकि क्षेत्र लगा हुआ है, गांव टोला बिल्कुल सटा हुआ है, दूसरे से संबंध है, तो उसी संबंध में मैं बात करने गया था। तो उन्होंने कहा हाँ, क्षेत्र तो आपका समझिए कि मेरा ही क्षेत्र है हुआ जी। तो हमने उनसे वही जब पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने संगठन के साथियों से बात करवाऊं
हमारी आवश्यकता होगी तो हम वहां पर कुशेश्वर स्थान में आपके कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। ये बात वो आपके लिए प्रचार करेंगे, तेज प्रताप ने कही आपको? ये उन्होंने कही। तेज प्रताप की तलखी और आरजेडी की लिस्ट को समझने के लिए लालू यादव और तेज प्रताप का वो दोनों बयान भी सुनना जरूरी है, जिसमें तेज प्रताप ने लालू को दिल्ली में बंधक बनाने की बात कही थी, जिसे लालू ने खुद सामने आकर खारिज किया था। आएंगे तो आपके बीच में आएंगे, मिलेंगे आपसे। काफी सुधार हुआ है सेहत में, स्वाद में। अभी तो यहाँ रेस्ट ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो छोड़ेगा तो हम आएंगे और आपसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, पार्टी को और मजबूती देंगे। पार्टी देखो भाई, ये पार्टी सेल्फ मेड पार्टी, हम लोग अपने पैरों पर खड़ा हो गए, किसी की कृपा से नहीं। ये 4-5 लोगों ने क्या किया, जनता से मिलने के लिए रास्ता बनवाया। जनता दूर रहे भाई, वाह ही वाह। हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे हो दिल्ली में। जाहिर है इस चिट्ठी के बाद सियासत का साइड इफेक्ट भी देखने को जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है। किशनगंज समेत 6 जिलों का सर्वे करने के बाद सीएम पटना लौटे। नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद करने के साथ ही सरकारी सहायता पहुंचाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। अक्टूबर के महीने में भी बिहार के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। हाल में हुई बारिश और नदियों में उफान के चलते 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को कई जिलों का एरियल सर्वे किया और बाढ़ के हालातों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, सहरसा और समस्तीपुर जिलों का मुख्यमंत्री ने दौरा किया। एरियल सर्वे के बाद पटना लौटे मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने हालात का आकलन किया है और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। कई जिलों का हमने देख लिया, किशनगंज है, पूर्णिया, अररिया, आपका इसका सुपौल, सहरसा, समस्तीपुर, कई जगहों से होते हुए हम लोग देख लिए और जिसके बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली थी कि किस जगह पर फसल क्षति का हुआ है, सबको एरियली देखते हुए हम लोग आ गए हैं और अभी इसके लिए मीटिंग भी रखी। बिहार में अक्टूबर महीने में भी बाढ़ के प्रकोप ने प्रशासन और सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। लगातार हालात पर नजर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए हुए हैं। फसल क्षति से लेकर तमाम मदद प्रभावितों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने 2 सितंबर को सीएम ने बाढ़ प्रभावित पटना, नवादा और नालंदा जिलों का सड़क मार्ग से दौरा किया था। तो इसी महीने 5 अक्टूबर को उन्होंने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली और सारण जिलों का एरियल सर्वे किया था। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से आशीष सिन्हा के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है कि हरीश द्विवेदी को बिहार बीजेपी का प्रभारी बनाया गया है। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बस्ती से सांसद हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। इससे पहले वे बीजेपी के सह प्रभारी थे। हरीश द्विवेदी को बीजेपी का बिहार प्रभारी बनाने के बाद अनुपम हाजरा को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। ये बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बिहार से गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, भागीरथी देवी, नित्यानंद राय और राधा मोहन सिंह को राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह मिली है। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर मंगल पांडे, गोपाल जी ठाकुर, प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा राजीव प्रताप रूडी, शाहनवाज हुसैन, संजय मयूख और गुरु प्रकाश पासवान को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है।
रामविलास पासवान की कल पहली पुण्यतिथि है और इस मौके पर उनके छोटे भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस समारोह की तैयारियों में जुटे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में पशुपति पारस ने कहा कि रामविलास जी की पुण्यतिथि पर बड़ा आयोजन होगा। उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के जुटान का दावा किया। 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में तो 6 प्रधानमंत्रियों के साथ में उनको काम करने का मौका मिला और जब कभी भी जिस विभाग में वो गए उस विभाग को निश्चित रूप से अपने बुद्धि और विवेक से चमकाने का उन्होंने काम किया। कभी भी हम लोगों के आपस में तीनों भाई में न तो मतभेद हुआ न किसी तरह के कोई झंझट हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ और पूरी जिम्मेदारी के साथ है मैं अपने कर्तव्य को निभाया। सभी लोगों को मैंने निमंत्रण कार्ड भेजा है और जितने भी विधान परिषद के सदस्य हैं, जितने भी राज्यसभा के सदस्य हैं, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं और बिहार के जितने मंत्री हैं, सभी लोगों को मैंने निमंत्रण दिया और बहुत कुछ लोगों से हमारी फिजिकली भी मैं जाके मिला हूँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात हुई। सिकंदरा इलाके के कुंडघाट जंगल में सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को 30 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। नक्सलियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए विस्फोटक को छुपा रखा था। बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है जिससे आईईडी तैयार होता है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। जिले के सिकंदरा थाना इलाके के कुंडघाट जंगल में सर्च अभियान के दौरान 30 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। कुंडघाट जंगल में नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इसकी सूचना मिलने पर फौरन सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी और नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। सुरक्षा बलों ने मौके से प्लास्टिक के बड़े बड़े डिब्बों में रखे विस्फोटक को जब्त कर लिया है। कुछ दिन पहले चंद्रमंडी में भी विस्फोटक मिला, झाझा में मिला। ये उसी की कड़ी में हमारी टीम जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क रहता है उसी की कड़ी में ये हुआ है। कितना विस्फोटक बरामद हुआ है? 30 केजी है, दो डब्बे में मिला है। बरामद विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट है जिससे आईईडी तैयार किया जाता है। इतनी बड़ी साजिश को जिला पुलिस और एसएसबी की टीम ने नाकाम कर दिया है। और अब बात बीपीएससी के जारी किए गए रिजल्ट की। 65वीं बीपीएससी के फाइनल रिजल्ट में कुल 423 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और इस बार के टॉपर बने हैं गौरव सिंह, जबकि दूसरे स्थान पर चंदा भारती हैं। टॉप 10 में 2 लड़कियां जगह बनाने में कामयाब रही। टॉपर गौरव सिंह सासाराम के रहने वाले हैं और टॉपर के परिजनों तक न्यूज 18 की टीम पहुंची तो अपने लाल की उपलब्धि पर उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 65वीं बीपीएससी के फाइनल नतीजे जारी कर दिए। कुल 422 अभ्यर्थियों को इसमें सफलता मिली है। 65वीं बीपीएससी के टॉपर गौरव सिंह बने हैं, जबकि चंदा भारती दूसरी टॉपर है। तीसरे नंबर पर वरुण कुमार है। सुमित कुमार को चौथा रैंक हासिल हुआ है। 5वें स्थान पर अविनाश कुमार है। आदित्य श्रीवास्तव को 6ठा रैंक मिला है। 7वें स्थान पर एस प्रतीक है। 8वें नंबर पर आदित्य कुमार और 9वें नंबर पर अनामिका है। अंकित कुमार को 10वां रैंक हासिल हुआ है। टॉपर गौरव सिंह सासाराम के रहने वाले हैं। रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल के शिवसागर प्रखंड के चमडड़वा गांव के इस लाल की उपलब्धि पर परिवार के साथ ही पूरे जिले को नाज है। गौरव के गांव में खुशी की लहर है। गौरव अभी पुणे में है, लेकिन गांव में जश्न का माहौल है। इस बार की बीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 में 2 लड़कियां भी शामिल हैं। सफलता हासिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत बधाई। न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना और दानापुर जंक्शन पर दबाव कम करने के लिए 2015 में पाटलिपुत्र स्टेशन का उद्घाटन किया गया। पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए रास्ता बनाने की भी बात कही गई, लेकिन आज तक वो रास्ता नहीं बन सका और टेम्पररी रास्तों से काम चलाया जा रहा है। अब एक याचिका पर सुनवाई करते हुए और लोगों की परेशानियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। पाटलिपुत्रा जंक्शन पटना के 3 हाईटेक स्टेशनों में से एक, जहां से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं,
लेकिन इस स्टेशन तक पहुंचने के लिए लोगों को आज तक एक अपना रास्ता मुहैया नहीं हुआ। बेली रोड से पाटलिपुत्र जंक्शन तो आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको दीघा से जाना हो तो 13 किलोमीटर घूम कर जाइए, जबकि दूरी मात्र 3 किलोमीटर की है। राजीव नगर अगर जाना है मात्र यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है। हमको यहाँ से अब जाना पड़ेगा बेली रोड से सियाना मोड़ जाते हैं, वहाँ से घूम के आना पड़ता है। स्टेशन के लिए जो होनी चाहिए मूलभूत ये जैसे आने जाने के आवागमन के लिए वो सब भी नहीं हो पाया अभी तक। और दूसरी बात कि अगर जैसे हम लोग को दीघा से यहाँ पे आना है तो मात्र यहाँ से 2 या 2.5 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से, जो कि पूरे सराउंडिंग करते हुए 14 से 15 किलोमीटर हम लोग को दूरी तय करनी पड़े। 2015 में बने पाटलिपुत्र जंक्शन के लिए अलग से अप्रोच पथ और लोगों के लिए रास्ता बनाए जाने का वादा किया गया था। इस मामले में बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सड़क बनाने में आधी राशि देने की भी बात कही थी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आखिरकार जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी की और यहां तक कह दिया कि जब रास्ता नहीं बना सकते तो पाटलिपुत्र जंक्शन बंद कर देना चाहिए। 2002 में शिलान्यास किया गया। उस वक्त जो रोड कैनाल के फ्लैंक ईस्टर्न फ्लैंक पे रोड बनी थी, उस पे रेलवे ट्रैक बना दिया गया, तो उधर रोड की समस्या बनी रही। और 2015 में जब स्टेशन चालू हो गया फिर भी रोड के बारे में नहीं सोचा गया। और तब 2016 में ये जनहित याचिका एक भरत प्रसाद सिंह सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा दायर की गई। खैर, अब 27 अक्टूबर को अगली तारीख रखी गई है और रेलवे को अपना पक्ष रखने को कहा गया है, लेकिन रेलवे और राज्य सरकार को कोर्ट की तारीखों से निकलकर लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए। पाटलिपुत्र जंक्शन है और एम से एलिवेटेड रोड जो है वो पहुंच रहा है, आगे दीघा तक जाती है, लेकिन एलिवेटेड रोड से फर्राटे भरते हुए गाड़ियां जाती हैं, लेकिन लोग यहां पाटलिपुत्र जंक्शन नहीं हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी है और इसी लेकर के जो पटना हाईकोर्ट ने कह सकते हैं कि सख्त टिप्पणी की है कि अगर यहाँ पे रास्ता अगर रेलवे नहीं दे सकती है तो पाटलिपुत्र जंक्शन बंद कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। फोर्ब्स की 2021 के लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, जी हां सही सुन रहे हैं आप, लगातार 14वें साल नंबर 1 भारतीय अरबपति बने हुए हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है अडानी ग्रुप के गौतम अडानी का। फोर्ब्स एशिया के अक्टूबर और फोर्ब्स इंडिया के नवंबर के संस्करण में 100 भारतीय अमीरों की सूची जारी की गई है, जिसमें यह भी बताया गया है कि पिछले एक साल में सूची में शामिल 100 अमीर लोगों की संपत्ति में करीब 50% का इजाफा हुआ है। चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कदम बढ़ा रही है, जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।